problem set 6, sum number 4, 5 and 6, and the chapter will get over today. Now here in this question, CP is given as 5. This is P. CP is given as 5. CT radius is given as 13. We are supposed to find chord RS. We are supposed to find chord RS. To find chord RS, what I will do is, my first step will be, I will join CR. I will join CR. Chris, CR रेडियस है कि नहीं? CR रेडियस है कि नहीं? है कि नहीं? है. CT रेडियस है कि नहीं? है. देखना मेरी आंख से देख ले. CT रेडियस है, CR भी रेडियस है. अरे बराबर. So I will write solution. Now what is the solution? My first step is I will write CT is equal to CR is equal to 13. अगर ये 13 तो वो भी 13. अरे बराबर ना, ये भी 13. अरे इजी के हार्ड, बहुत ही इजी. रीजन हुआ जो आबा रेडियस ऑफ सेम सर्कल. हार्ड है कि इजी है? बहुत इजी. पहला जो स्टेप है मुस्कान, सीटी रेडियस है, सीआर भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल है. अरे बराबर है. आगे जा रहे हैं. स्टेप नंबर 2 गायत्री, we will see that there is a triangle CPR triangle में this angle is 90, this is 13, this is 5. तो क्या मैं RP ढूंढ सकता हूँ क्या? हाँ. पाइथ्या चाचा. कौन से चाचा? पाइथ्या चाचा अपने इधर है. पाइथ्या चाचा ने बोला इन ट्राइंगल, जरा ध्यान दो, इन ट्राइंगल CPR, मेजर एंगल CPR is equal to 90. Therefore by कौन से चाचा? पाइथ्या चाचा. पाइथ्या चाचा काय म्हणतात? ये म्हणतात की 90 च्या समोर हायपोटेन्यूज स्क्वेअर, मतलब CR स्क्वेअर इक्वल टू वन साइड स्क्वेअर CP स्क्वेअर प्लस क्रिस RP स्क्वेअर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर. मैंने नहीं बोला, किसने बोला? पाइथ्या चाचा ने बोला. बरोबर है. CR स्क्वायर कितना है अभिरामी? वेरी गुड. CP कितना है? ओ माय गॉड. PR कितना है? नहीं मालूम है. 13 जा 169. 25 5 25 उधर गया तो माइनस is equal to RP square. Therefore RP square is equal to 144. RP is equal to taking square root. RP का आंसर आएगा 12. क्या आंसर आएगा? 12. taking square root RP 12. अगर ये 12 मिल गया क्रिस, खड़े हो जा. अगर ये 12 मिल गया तो RS कितना हो जाएगा? 12. तो छोटा भी 12, बड़ा भी 12, सब 12, तू भी 12, मैं भी 12. अरे 12 ये है तो टोटल कितना होएगा? 24. डबल कितना होगा? 24. अरे समझा क्या? रीजन यस. RP is half of RS. RP जो है ना, RP है ग्रीस. RP है ना, वो RS है ना, RS उसका आधा है. क्यों? A perpendicular from center of circle to the chord bisects the chord. ऐसा रीजन है, इंग्लिश में पढ़ने का रहता है. तो RP 12 is equal to half of RS. टू नीचे तो उधर ऊंचे, नीचे तो उधर ऊंचे. 2 into 12 RS is equal to 24. RS is equal to 24. शायद यही फाइंड करना है.
इजी के हार्ड स्टार्ट्स. दिस इज सम नंबर 5. In the figure, P is the center of the circle. P is the center of the circle. Look in the question, all of you. Chord AB and chord CD intersect on the diameter at point E. AB and CD intersect in point E. कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं? ओके. Angle AEP is congruent to angle BEP. DEP. Angle AEP is congruent to DEP. ये देखो ना, मार्किंग भी किया है. ओके ना? आगे. To prove that chord AB is congruent to chord CD. Chord AB is congruent to chord CD. We are supposed to prove AB and CD is equal. To prove AB and CD is equal, we will do a construction. क्या करेंगे हम लोग? Construction. I will write construction. What will be the construction? Construction will be draw seg PM perpendicular to chord AB and seg PN perpendicular to chord CD. PM perpendicular to AB बना दो, PN perpendicular to CD बना दो. अरे समझा क्या? कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? सम 2 स्टेप में खत्म होता है. 2 स्टेप. पहला स्टेप, देयर विल बी 2 ट्राइंगल्स. देखो ना, 2 ट्राइंगल दिखेंगे. आई विल राइट इन ट्राइंगल PEN पेन, PEM पेम. 2 ट्राइंगल है. पेन पेम. कौन सा पेन पेम. कौन सा पेन पेम. अरे बराबर ना. सो इन ट्राइंगल PEN एंड ट्राइंगल PEM, ये दोनों ट्राइंगल में कुछ कॉन्ग्रुएंट दिखता है. देखो ना, कोई कॉन्ग्रुएंट कुछ दिखता है क्या? एंगल या कुछ साइड, ऐसा कुछ एंगल दिखता है ना. देखो ना, कॉन्ग्रुएंट. हाँ, आकाश खड़े कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखता है? एंगल PNE और PME. शाबाश. क्यों? नहीं, 90-90 है रे. देखना मेरी आंख से दिखता है क्या? चश्मे में दिखता नहीं. ये देखना, 90 भी है, 90 भी है. तो PNE ये 90 है, PME ये भी 90 है. बैठना. अरे बराबर ना. काहीतरी कळलं ना. कोणत्या अँगल बेटा? अँगल E each 90. each 90. पहले अनिकेत, एक और एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखता है. क्या पता मुझे ही दिखता है कि तुझे भी दिखता है. ऐसा गोल गोल कुछ दिखता है. देख एंगल P D क्यों? D तो है ही नहीं ना. PN पेन पेन पता. PEN P एक नंबर. अंडरस्टूड? गायत्री कौन सा? ठीक है, कल बोल जाना. रीजन रीजन. अरे बराबर क्रिस कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है. दिख रहा है रे, वो खाली दिखने का है. बोलना, बोल. और एक कॉन्ग्रुएंट पार्ट है क्रिस, जो दिखता नहीं लेकिन है, जो उधर मार्किंग नहीं है लेकिन है. आणखी एक कॉन्ग्रुएंट पार्ट आहे. ते तिकडे दिसतं नाही दिसत. एक और कॉन्ग्रुएंट पार्ट है जो है कॉन्ग्रुएंट इसमें भी. कौन सा? नहीं, P नहीं. P साइड P इसमें भी है, P इसमें भी है. देखो ना, कॉमन साइड है. P साइड P. गायत्री, P जे साइड आहे ना, तो P जे आहे तो ह्या ट्रायंगल मध्ये पण आहे, ह्या ट्रायंगल मध्ये पण आहे. अरे बरोबर ना. सो आई विल राइट सेग P congruent to sec P रीजन कुमान साइड. कौन सा साइड? कॉमन साइड. कौन सा साइड? कॉमन साइड. देयरफॉर ट्रायंगल पेन
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पेन बाय कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट? खड़े रे कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट? एस ए ए कौन सा टेस्ट? एस ए ए सा टेस्ट. कौन सा टेस्ट? साइड एंगल टेस्ट. एस ए ए टेस्ट. कौन सा टेस्ट? एंगल साइड एंगल टेस्ट. कौन सा टेस्ट? Therefore seg PN is congruent to seg PM corresponding side of congruent triangle. तो ये PN जो है वो PM से congruent हो जाएगा. PN जो है वो PM से congruent. PN जो है वो PM से PN जो है वो PM से PN जो है वो PM से. एक थ्योरम सीखा था हम लोग ने, 2 लाइन मैंने बाय करने बोला था एक्सरसाइज चालू होने के पहले, शायद तुमको याद होगा. तो ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ वो था, यहाँ से ये इक्वल रहता है ना, ये इक्वल रहता है ना सेंटर से डिस्टेंस, तो कॉर्ड भी इक्वल रहता है. कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा एक थ्योरम था. वो थ्योरम क्या बोलता है मालूम है जोएल? कि अगर कॉर्ड जो है ना वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है ना तो कॉर्ड इक्वल है, और अगर कॉर्ड इक्वल है ना तो वो लोग सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है. ऐसे 2 स्टेटमेंट्स मैंने बाय करने बोला था. मैंने बोला था बाय कर लो, वो एक्सरसाइज चालू होने के पहले पेज नंबर 81 एक्टिविटी पे 1 और 2 वो बाय करने बोला था ना. उस पे देखो ना, congruent chords in the congruent circles are equidistant from the respective centers. Sorry, congruent chords of the circles are equidistant from center. The chords equidistant from center of the circle are congruent. वो remember this करके लिखा है वो. अरे बराबर ना. तो क्या बोलते हैं? Chords equidistant from the center of circle are congruent to each other. Congruent to therefore chord AB is congruent to chord CD. शायद यही प्रूव करना है. अरे इजी. स्टार्ट. This is the last question of problem set 6. In the figure, CD is a diameter. Center is O. Diameter CD is perpendicular to chord AB at point E. Show that ABC is an isosceles triangle. Now there are 3 steps. First step, a perpendicular from the center of the circle to the chord bisects the chord. First step, a perpendicular from the center of the circle to the chord. A perpendicular from the center of the circle to the chord. A perpendicular from the center of the circle to the chord. A perpendicular from the center to the chord. First step. So first step क्या लिखता हूँ देख प्लीज बराबर से. Proof. क्या? Proof के अंदर मैं लिखता हूँ seg OE is perpendicular to chord AB. Okay. Therefore AE is equal to EB. बराबर. Reason, a perpendicular from center of circle to the chord bisects the chord. Bisects the chord. अरे इजी. फर्स्ट स्टेप हो गया. शुभम मालूम भी नहीं पड़ा. मला पण नाही माहित पडलं. फर्स्ट स्टेप झाला बघ. सेकंड स्टेप, 2 ट्रायंगल दिखेगा जोएल. 2 ट्रायंगल दिखता है. मेरे को तो दिखता है, तेरे को दिखेगा तो बड़ी बात है. देख, इन ट्रायंगल CAE काई एंड ट्रायंगल CBB. CAE CBE 2 ट्रायंगल है. CAE एंड ट्रायंगल CBE 2 ट्रायंगल दिखा क्या? चल अनिकेत, पहला कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या दिख रहा है बोल. seg AE is congruent to B. शाबाश अनिकेत. दिख रहा है ना गायत्री? शाबाश. seg AE is congruent to seg BE. Reason proved above. Given नहीं है, अभी प्रूव किया गरम से. proved above.
बोल दे ट्रू लगा। अच्छा एक और कॉन्ग्रुएंट पार्ट दिख रहा है देख, कुछ ऐसा एंगल, ऐसा कुछ एंगल ए, शाबाश, एक नंबर, क्यों? शाबाश, 90 है। एंगल AEC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BEC, रीजन ईच 90 है, ईच 90 है, ठीक है बनता है। आगे एक और कॉन्ग्रुएंट पार्ट है क्रिस, EC is common, शाबाश क्रिस, sec EC is common side, sec EC is common, उसमें भी आता है इसमें भी आता है, अरे बराबर ना। sec EC is congruent to sec EC, रीजन कुमान, कॉमन साइड, कौन सा साइड? कॉमन साइड। Therefore triangle CAE is congruent to triangle CBE by कौन सा टेस्ट? खड़े रहे बेटा, SAS टेस्ट, कौन सा टेस्ट? असद की सास, SAS सास टेस्ट, कौन सा टेस्ट? सास टेस्ट। अरे बराबर, अरे बराबर, दो स्टेप समझ में आ गया। लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, therefore seg AC is congruent to seg BC, corresponding side of congruent triangle. AC is congruent to BC, AC is congruent to BC। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सब साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बराबर। Therefore in triangle ABC if AC is equal to BC, अगर ABC ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल ABC is an isosceles शायद, यही प्रूव करना है। ओके बाय बाय।